हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस टीचिंग हब। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, ऐसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद तो चलिए बच्चों, हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो आज हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्या होता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो बेटा जैसे कि हमें पता है, अभी हमने इससे पहले लीनियर पॉलिनोमियल देखा था। तो लीनियर पॉलिनोमियल भी क्या था? लीनियर पॉलिनोमियल भी अलजेब्रा का एक फैमिली था, है ना। इसी प्रकार ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी अलजेब्रा की एक फैमिली। और अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम एक अननोन वेरिएबल को खोजते थे, ठीक है ना। हमें जब भी किसी अननोन वेरिएबल को खोजना होता था, तब हम अलजेब्रिक इक्वेशंस का यूज करते थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का यूज करते थे, ठीक है ना। जस्ट हमने इसके पहले ही चैप्टर नंबर 2 में लीनियर पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, और हमने देखा था अलजेब्रिक इक्वेशंस देखी थी, हमारी लीनियर पॉलिनोमियल्स देखा था हमने। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा दिखता है। जैसे कि आपको पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होता है, आपको पता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। सबको मैंने बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल के। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? ax प्लस बी। ये लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि यहाँ x की मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। या हम कह सकते हैं ये डिग्री जो है इसकी 1 है, ठीक है ना। जब भी डिग्री 1 होती है किसी वेरिएबल की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक ठीक है। अगर हम इसको इक्वेट कर दें कोई भी से, 0 से इक्वेट कर दें, 1 से, 2 से, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कब बराबर होंगे? जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ 0 है तो 0 की जगह कोई और भी कांस्टेंट हो सकता है, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, या कोई भी वेरिएबल भी हो सकता है ना। जैसे अपन ax प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे सी भी लिखते हैं। तो अब ये इक्वल वाला साइन हो जाता है ना, ये इक्वल वाला साइन जब इक्वल वाला साइन लग जाता है, या हम इक्वेट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो ये क्या बन जाती है? फिर इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? ये एक इक्वेशन बन जाती है ना। कैसी इक्वेशन? अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशन हमारे पास है ना, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है? और देखिए इसमें एक लिखा है सबसे स्टार्ट में कि दीज आर स्पेशल मैथमेटिकल रूल्स दैट not only make it easier to simplify complicated calculations but also help us work efficiently with algebraic expressions, ठीक है। तो ये क्या करता है? algebraic आइडेंटिटी सिंप्लीफाई कर देता है। जैसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होते हैं ना, जैसे मेंटल मैथ्स होती है ना, मेंटल मैथ्स क्या करता है? हम लोग कोई भी चीज को दिमाग में सॉल्व कर लेते हैं। लाइक हमको अगर किसी चीज का स्क्वायर निकालना, 52 का स्क्वायर निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे? 52 इंटू 52 करेंगे। तो 52 इंटू 52 ना करके कोई हमारे पास ऐसी मेथड हो जिससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। तो 52 इंटू 52 को अगर हम मतलब माइंड में करेंगे, तो आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं गलती हो सकती है, ठीक है ना। तो उसको क्विकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका क्विक सॉल्यूशन हमें कैसे मिल सकता है, ठीक है ना। और हम कैसे एफिशिएंटली मतलब हम कम से कम समय में हम उसका सॉल्यूशन या उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। किसको? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन को, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? सब मैथमेटिकल रूल्स होते हैं, स्पेशल मैथमेटिकल रूल्स होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटीज कहते हैं। तो एक्चुअली बेसिकली आइडेंटिटीज क्या होती है? इनका फॉर्म इक्वेशन की जैसे ही होता है। लाइक मैं आपको एक इक्वेशन बता रहा हूँ, जैसे a प्लस बी, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, इसके बारे में हम अभी देखेंगे, ठीक है ना। तो a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। मतलब ये एक इक्वेशन ही है, इट्स अ काइंड ऑफ इक्वेशन, क्योंकि इक्वल का साइन दिख रहा है, बट ये एक्चुअली क्या है? आइडेंटिटीज होती है। आइडेंटिटीज और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है हम देखते हैं कि हमारे पास जैसे कि इक्वेशन है x प्लस 2 इक्वल टू 5 लिखा है। तो ये जो इक्वेशन है, ये x की जो हमारा वेरिएबल x है, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या होगा?
सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, ठीक है ना। हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं कर सकता, जैसे एक्स की किस वैल्यू को सेटिस्फाई कर सकता है, एक्स इक्वल टू अगर 3 होगा तो ये एलएचएस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आरएचएस के। लेकिन हमारे एक्स की वैल्यू, ठीक है ना, अगर हम एक्स की वैल्यू 1 रख देते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मतलब एक्स की जो वेरिएबल है हमारा एक्स, उसकी एक सर्टेन वैल्यू के लिए, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही इक्वेशन क्या करेगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करके बराबर करेगी। अदरवाइज एक्स की हर हर दूसरी वैल्यू के लिए जो है ना ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगी। तो इक्वेशन हमेशा क्या होती है, किसी वेरिएबल की एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक सर्टेन वैल्यू के लिए ही क्या होती है, एलएचएस और आरएचएस में बराबर होता है इक्वेशन में। लेकिन जो हमारी आइडेंटिटीज होती है, जैसे ये a + b इसका होल स्क्वायर, अब इसमें आप a और b की कोई भी वैल्यू रख दो, किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा क्या होंगे, एलएचएस इक्वल टू हो जाएगा आरएचएस के, ठीक है ना। एलएचएस इक्वल टू हो जाएगा आरएचएस के। लाइक आप रख लीजिए a इक्वल टू, अगर आप सपोज करिए 1 रख लीजिए, b इक्वल टू भी 1 रख लीजिए, क्या मिल जाएगा यहाँ से, 1 + 1 है ना, 1 + 1 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 2, 1 × 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, पहले यहाँ से करेंगे तो 1 + 1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, 2 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2, और यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 + 2 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। आप देखिए एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया, आरएचएस हो गया। अब आप मान लीजिए एक्स ए की और कोई वैल्यू ले लीजिए, -1 ले लीजिए, बी की वैल्यू -2 ले लीजिए। अब देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है कि नहीं होता है। ए की जगह आपने -1 रख दिया, बी की जगह आपने -2 रख दिया, ठीक है, और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, ए का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 2 × a मतलब -1, b मतलब -2 प्लस b का स्क्वायर मतलब माइनस, नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे -2 का स्क्वायर, ठीक है, इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, -1 + -2, तो -1 + -2 आपको मालूम है -1, चलो पहले प्लस × माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पे स्क्वायर, -1 का स्क्वायर आपको मालूम 1 हो जाएगा, फिर प्लस ये माइनस और ये माइनस, -1 × -2 मिलकर हो जाएंगे, प्लस का 2 को 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4, प्लस ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे -1 -2 मिलकर कितना हो जाएगा, -3, और यहाँ पे कितना जाएगा, 4 + 4 + 1 हो जाएगा 9 के, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको, -3 का स्क्वायर भी मतलब 9 होता है, और यहाँ पे भी क्या है 9। तो देखिए 9 = 9 मतलब क्या हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। तो आइडेंटिटीज में क्या होता है, आइडेंटिटीज भी काइंड ऑफ इक्वेशन है, बट हम इसको क्या कहते हैं, इट्स अ स्पेशल फॉर्मूला, ठीक है ना, स्पेशल फॉर्मूला, जिसमें क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं, वो वेरिएबल्स जो होते हैं उसके लिए जो इक्वेशन होती है हमारी, ठीक है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। बट इन केस इक्वेशन में क्या होता है, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है ना, कि हर एक वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करे, है ना, पर्टिकुलर वैल्यू या सर्टेन वैल्यूज के लिए वो इक्वेशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, ठीक है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इक्वेशन और आइडेंटिटीज में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसका यूज करके क्या होता है, कोई भी चीज को हम बहुत जल्दी क्विकली फास्ट कर सकते हैं। तो 52 का स्क्वायर करना है, तो 52 का स्क्वायर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है 52 को हम लिख सकते हैं 50 + 2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, और 50 का स्क्वायर कर दो प्लस 2 का स्क्वायर कर दो प्लस 2ab मतलब 2 × 50 × 2 कर दो। ये आप माइंड में कर लेंगे, 50 का स्क्वायर आपको मालूम हो जाएगा 2500 होता है, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 × 50 × 2 करेंगे तो 2 तो 4, 4 5 हो जाएगा 20, तो 200, तो 2500 200 हो गया 2700, 2700 प्लस 4 हो जाएगा 2704। तो मतलब ये आप क्विकली अपने माइंड में भी कर सकते हैं बिना किसी पेन या पेंसिल का यूज किए, ठीक है ना। तो आप 52 को क्या कर देंगे, 50 + 2 लिख देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, और आप इसको ब्रेक कर देंगे या इसको एक्सपेंड कर देंगे, a² + b² + 2ab के फॉर्म में। इन माइंड, इन योर माइंड यू विल कीप द वैल्यू ऑफ a and b, ओके, एंड you will find out the solution of 52 square in your mind only. So that's why we call it क्या, आइडेंटिटीज की, क्योंकि ये हर वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स के लिए क्या होता है,
सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर होता है और ये बहुत फास्ट कैलकुलेट करता है, एफिशिएंसी जो होती है इंप्रूव हो जाती है बहुत इससे, ठीक है। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ स्टार्ट फ्रॉम अ एग्जांपल। सो एग्जांपल 1 जो है आपका गणित मंजरी बुक का जो है ना एग्जांपल है, तो एक पैटर्न के ऊपर आधारित है, ठीक है ना। कैसे देखते चलिए। कंसीडर एनी 3 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, 3 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर की बात करें। फॉर एग्जांपल 1, 4 एंड 90 की 1 सबसे पहला स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना। 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर। तो दीज ऑल आर कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऐड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट स्क्वायर। तो ऐड करना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। सबसे पहले आपको मालूम है स्मॉलेस्ट होता है 1 और लार्जेस्ट होता है 9, तो हमने यहाँ पे ऐड किया, तो 1 + 9 = क्या आ गया 10। देन सब्ट्रैक्ट ट्वाइस द मिडिल स्क्वायर फ्रॉम दिस सम। अभी जो सम आया 10, इसमें से माइनस करना है ट्वाइस द मिडिल स्क्वायर। तो मिडिल वाला कौन सा है हमारा 4 है, इसको डबल कर दो, इसका डबल कर दो, 2 × 4 कर दिया, ठीक है ना। तो जो हमारे पास सम आया था 1 + 9 का, उसमें से माइनस कर दे 2 टाइम्स ऑफ मिडिल स्क्वायर, तो 2 × 4 = 8, 10 - 8 क्या आ गया, 2 आ गया। Now try the same process with another set of 3 consecutive square numbers, say 9, 16 and 25। तो देखिए क्या होता है, अब हम इसको करके देखते हैं। सबसे पहले 9 है, तो हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट प्लस हाईएस्ट, इनका सम करें तो कितना आएगा, 25 + 9 मिला के 34 आ जाएगा। और फिर क्या करना है, ट्वाइस ऑफ मिडिल नंबर, ट्वाइस ऑफ मिडिल स्क्वायर नंबर है 16 का ट्वाइस करना है, तो कितना आ गया, 32 आ गया। अब क्या करना है, 34 इसमें से माइनस करना है 32, तो क्या आ गया, 2 आ गया। हाँ ठीक है। तो अब आप देखिए क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी आपको जो यहाँ पे 2 मिल रहा है और यहाँ पर भी आपको 2 मिल रहा है, ठीक है ना। तो आपको देखिए आपका पैटर्न कैसा है, सेम सा है ना। अगर आप एक और ले लीजिए कंसेक्यूटिव, तो अपन 25 ले ले, ठीक है, 25 ले ले, और उसके बाद क्या आएगा, 25 के बाद 36 ले ले और 49 ले ले। क्या सेम पैटर्न फॉलो करता है, ये देखते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 25 प्लस कर देंगे 49, ठीक है ना। उसके बाद 2 × क्या कर देंगे, 36 कर देंगे। तो 2 × 36 आपको मालूम है कितना होता है, 72। और यहाँ पे करेंगे तो 5 + 9 कितना होता है, 14, कैरी आया 1, 2 + 4 होता है 6, 6 + 1 होता है 74। तो अगेन आप देखिए 74 - 72 करेंगे तो क्या आ रहा है आपके पास, 2 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि पैटर्न कैसा है, सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, इसके बाद देखिए चलिए, फॉर एग्जांपल कंसीडर कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स 25, 36, 49, अप्लाइंग द सेम रूल वी गेट 2। रिपीट दिस प्रोसेस विद अदर सेट्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, द रिजल्ट ऑलवेज सीम्स टू बी 2। हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको 2 ही मिलेगा, मतलब ये पैटर्न हमेशा फॉलो करेगा, ठीक है ना। जब भी आप 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेंगे और अगर फर्स्ट आप उसके लोएस्ट और हाईएस्ट स्क्वायर नंबर्स को ऐड करके माइनस करेंगे ट्वाइस ऑफ द मिडिल स्क्वायर नंबर, यू विल गेट 2 ऑलवेज। सो द पैटर्न विल बी ऑलवेज सेम, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, try and find out other pattern like this one. For example, you could consider 4 consecutive squares and see if you can find a pattern। तो अब देखिए, आप अगर 4 ले ले, चलिए 4 अगर हम ले लीजिए, मान लीजिए हमारे पास है 1, 4, 9 एंड 16, ठीक है ना हमारे पास। चलिए देखते हैं कि इसमें कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम क्या करें, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट वाली नंबर्स को हम जोड़ दिए, तो क्या जाएगा 1 + 16, तो ये हो जाएगा 17। और जो मिडिल वाली नंबर है वो है 4 + 9, तो इन मिडिल वाली नंबर को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो 4 + 9 कितना होता है, 13 होता है, ठीक है ना। इसमें हम दूसरा रूल लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए 17 - 13 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 4 मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 4, 9, 16 और 25 लें तो क्या आएगा, देखिए 4 + 25 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 29, और जो 9 और 16 है इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, 29 - 25 मतलब 4 मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 9, 16, 25 और 36 को ले ले,
तो सबसे पहले 9 प्लस 36 कर दे तो ये जाएगा 45, और मिडिल वाली नंबर से 16 और 25, तो इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 41 आ जाएगा। तो यहां से मिल जाएगा 45 माइनस 41 इज इक्वल टू 4। तो देखिए एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, तो ये भी एक सिमिलरली एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये ऐसा ये सब पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है इसके बारे में अभी आगे देखते हैं, ठीक है ना, कि इसका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में यहाँ पे क्यों हम जो है उल्लेख कर रहे हैं, हम इसके बारे में यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं, ये हमें आगे पता चलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। थिंक एंड रिफ्लेक्ट में सबसे पहले देखिए नंबर 1 क्या कह रहा है आपको, व्हाट कैन यू से अबाउट ए एंड बी इफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कह रहा है कि आप क्या कह सकते हैं यदि ए और बी, ठीक है, ए और बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेस देन हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब हो सकता है। देखिए आपको मालूम है कि ए प्लस बी इसका स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ए भी होता है। अब यहाँ पे आपका देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर है, दूसरी साइड बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज बोल रहा है जो कि ओपन करने के बाद क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होती है, और राइट साइड में आपको लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी, मतलब इससे लेस देन कम हो सकता है। स्क्वायर की जगह मैं कह दूं कि ये हमारा ए प्लस बी का स्क्वायर कब होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। जब ये जो 2ab है, 2ab की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर नेगेटिव हो जाए मतलब ए और बी की वैल्यू, ठीक है ना, नेगेटिव हो जाए, उस केस में क्या हो सकता है कि ये लेस देन हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। कैसे, जो 2ab है यदि इसकी वैल्यू लेस देन हो जाए 0 के, मतलब माइनस आ जाए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से कुछ भी चीज आप माइनस करोगे तो ऑब्वियसली वो चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटी होगी। समझ आप, ये 2ab जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि इस 2ab की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो ये प्लस की जगह माइनस साइन हो जाएगा। पहली बात तो ये माइनस होगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से कुछ आप माइनस कर रहे हो ना, जब माइनस करोगे तो जो राइट साइड में जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट साइड में, इससे कब छोटी हो जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तब छोटा होगा जब 2ab की वैल्यू लेस देन 0 की होगी, या हम कहते, और ab की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 की हो जाएगी, क्योंकि 2 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ab लेस देन 0 के। तो अब ab लेस देन 0 कब होगा, जब a इधर a और b नेगेटिव, इधर ए और बी नेगेटिव, मतलब या तो ए नेगेटिव या बी, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो दोनों नेगेटिव होने में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो लेस देन 0 नहीं होंगे। लेस देन 0 होने के लिए यहाँ पे आना चाहिए माइनस साइन, ठीक है ना, क्या आना चाहिए, यहाँ पे माइनस साइन है। तो माइनस साइन कब आएगा, जब ए या बी में से कोई एक नेगेटिव होगा, ठीक है ना, जब ए या बी में से केवल एक नेगेटिव हो। दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते और दोनों पॉजिटिव तो होंगे नहीं, दोनों पॉजिटिव होंगे तो आगे वो लेस देन 0 नहीं हो सकते। तो इस कंडीशन को पूरा होने के लिए ए या बी में से केवल एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, तब ए बी लेस देन हो जाएगा 0 के, और जब ए बी लेस देन 0 हो जाएगा तब हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। सिमिलरली क्वेश्चन 2 यही पूछ रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट ए एंड बी इफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कब होगा भाई, इसका उल्टा, जस्ट जब 2ab, ये पहला हो गया था, सेकंड में हो जाएगा 2ab, ठीक है ना, व्हेन, यहां पर क्या जाएगा, यहां पर भी व्हेन 2ab इज ग्रेटर देन 0 के। जब 2ab ग्रेटर देन 0 को होगा तो ऑब्वियसली ये यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कोई भी चीज प्लस होगी, मतलब 2ab मतलब पॉजिटिव चीज होगी और ऐड होगी, तो ऑब्वियसली वो सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट हैंड साइड में जो इससे बड़ी हो जाएगी। तो 2ab को ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, या ab को ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, और ab ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब दोनों, व्हेन
बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिव। जब दोनों ए और बी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, व्हेन बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिव, तभी हमेशा क्या होगा, ए बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है। नंबर थ्री क्या होता है, व्हेन विल ए प्लस बी स्क्वायर बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कब हो जाएगा, दोनों कब इक्वल हो जाएंगे, ऑब्वियसली कब इक्वल होंगे, जब हमारा 2ab ये 0 हो जाएगा। ये भाई ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कब होगा, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब व्हेन 2ab इज इक्वल टू 0 और ab इज इक्वल टू 0। अब ab 0 कब होगा, जब a या b में से कोई एक या दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है ना, व्हेन आइदर a और b और both are 0। व्हेन आइदर ए और बी और बोथ आर 0, या तो ए 0 हो जाए तब भी 0 हो जाएगा, बी 0 हो जाए तो भी 0 हो जाएगा, या दोनों 0 हो जाएंगे तो भी 0 आएगा। कब 0 होंगे, ठीक है ना, व्हेन ए बी इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये थर्ड का आंसर हो गया। इसके बाद नीचे पूछ रहा है, डिड यू ऑब्जर्व दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर बोथ पॉजिटिव। यस, ए प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, है ना। जैसे ए की वैल्यू ले लो -1, बी की वैल्यू ले लो चलो -2, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो -1 -2 इसका स्क्वायर कर दो, है ना, और ए का स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, और ये ए प्लस बी का स्क्वायर है। तो देखिए दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, -1 और -2 मिलकर -3 इसका स्क्वायर, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1 + 4 के आगे 5। देखिए तो दोनों क्या है, पॉजिटिव है। मैंने सिर्फ ये बताया कि दोनों तरफ पॉजिटिव है, साइन हमेशा क्या होता है, दोनों का पॉजिटिव होगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इक्वल है, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर होगा तो हमेशा क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, और दोनों साइड क्या है, स्क्वायर ही है। एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगी, है ना। तो ए का स्क्वायर करेंगे चाहे वो नेगेटिव हो ए तो भी पॉजिटिव आएगा, और बी का भी अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो भी वो पॉजिटिव आएगी। उसके बाद बोल रहा है, व्हाट टर्म विल डिसाइड विच इज लार्जर। कौन सी टर्म डिसाइड करेगी कि वो लार्जर है, 2ab। कौन डिसाइड कर रहा है, 2ab डिसाइड कर रहा है। जब ab की वैल्यू 2ab की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो ऑब्वियसली जो a प्लस बी का स्क्वायर है वो स्मॉलर होगा। जब ab की वैल्यू या 2ab की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। और जब 2ab की वैल्यू 0 हो जाएगी तो दोनों साइड क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो आपको समझ में आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट का एक क्वेश्चन नहीं, मतलब एक अच्छा सोचने के लिए आपको एक अच्छी चीज है, ठीक है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्सपेंड द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है 7x प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है ना, 7x प्लस 4y स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। कैसे एक्सपेंड करेंगे, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है आपको मालूम, a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 7x है, और b की वैल्यू क्या है, 4y। तो वी विल पुट द वैल्यू a is equal to 7x and b is equal to 4y in our इक्वेशन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस c स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में हम इसको पुट कर दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7x प्लस 4y स्क्वायर, ये आपको मालूम है यहाँ पे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो 7x प्लस 4y स्क्वायर, 7x प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 7x स्क्वायर
प्लस 4y² प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए मतलब 7x और बी मतलब 4y। तो 7x स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 7 7 49, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 16 और y स्क्वायर, प्लस 2 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 14, 14 इंटू करेंगे 4, 14 4 56, 14 4 56, दिया जाएगा 56 और x और y। तो आपका 7x प्लस 4y स्क्वायर का एक्सपांशन किया जाएगा 49x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 56xy। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है 7/5x प्लस 5 अगेन आपको मालूम है सेम, यू पुट द आइडेंटिटी a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हियर a is equal to 7/5x, b is equal to 5/2y। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7/5x प्लस 5/2y इसका स्क्वायर is equal to, put the value, a means 7/5x square plus 2a, a means 7/5x and b means 5/2y plus b square, b मतलब 5/2y 5/2y स्क्वायर, यहाँ पे x आएगा। तो 7 का स्क्वायर, पहले 7 है, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 5 का स्क्वायर हो गया 25 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर में या 5 न्यूमरेटर में, यहाँ 2 डिनोमिनेटर में या 2 न्यूमरेटर में, तो प्लस क्या बचा है 7x और y, क्या बचा 7x y प्लस ईयर 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4y स्क्वायर, so it is the 7/5x प्लस 5/2y होल स्क्वायर का एक्सपेंशन ये हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ये देख लेते हैं हम, और 2.5p प्लस 1.5q स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी है, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हियर a इज इक्वल टू 2.5p एंड b इज इक्वल टू 1.5q। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2.5p प्लस 1.5q का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2.5 अपॉन 2.5 p स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a की वैल्यू हमारी है 2.5 p और q की वैल्यू है 1.5q प्लस b मीन्स 1.5q स्क्वायर। अब 2.5 का स्क्वायर करना, 2.5 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25/10, तो ऐसे कर लीजिए आप 25/10 p स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे 2.5 p को लिख सकते हैं 25/10 p और 1.5 q को लिख सकते हैं 15/10 q। ओके, फिर है प्लस ये जाएगा 15/10 q स्क्वायर। ठीक है, अब बताएंगे हम कि 25/10 जो है वो 5 से कट हो सकता है, तो 5 की टेबल में आएगा 5 2 10 और 5 5 25, क्या आ गया 5/2, तो ये जाएगा 5/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर मतलब
है ना, 5×5 और 5×10, 5/2 पी स्क्वायर, 5/2 पी स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 पी स्क्वायर। ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं है। प्लस प्लस क्या हो जाएगा, गड़बड़ को नहीं हो रहा अभी, नहीं अभी नहीं, हाँ नहीं नहीं खाएंगे, मुझे चाय बना कर दे दो। मम्मी कॉफी है क्या, कॉफी, कॉफी है तो कॉफी पिला दो। 2.5 को 25/10, तो ये हो जाएगा 25/4 पी स्क्वायर प्लस 2, यहां से देखिए ये 5×2 = 10, 5×5 = 25 हो जाएगा, यहाँ से 5×3 = 15 एंड 5×2 = 10। इस वाले 2 से इस वाले 2 को भी कट कर दे। अब क्या क्या बचा, 5 बचा, यहाँ से बचा 3, तो 5×3 = 15 और यहाँ पे ये बचा केवल 2, 15/2 पी एंड क्यू, यहाँ से 5×3 = 15 एंड 5×2 = 10, यहां से बच गया 3, मतलब 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4, 9/4 और ये हो गया क्यू स्क्वायर। तो हमारा 2.5 पी प्लस 1.5 क्यू के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 25/4 पी स्क्वायर प्लस 15/2 पी क्यू प्लस 9/4 क्यू स्क्वायर। चाहे तो आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट, डेसिमल पॉइंट में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, डिवाइड करके 25/4 को, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको आई होप समझ में आ गया होगा तीनों क्वेश्चन को हम कैसे एक्सपेंशन करते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 64 स्क्वायर, आपको ना सेम आइडेंटिटी यूज करना है। पहला है 64 स्क्वायर, ठीक है ना, हमें मालूम है क्या होता है भाई, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a प्लस बी के फॉर्म में लिखना है 64 को, तो हम कैसे लिख सकते हैं 64 को लिख सकते हैं 60 प्लस 4, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 60 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो 64 स्क्वायर हम लिखेंगे यहाँ पे 64 स्क्वायर ही, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू क्या लिख देंगे 60, b की वैल्यू लिख देंगे 4 प्लस 2 इंटू 60 इंटू 4। ये क्या होता है, यही जो एक मेथड है, ये इससे क्या होता है हमारा कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है और हम अपने मन में भी ये जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हमें कोई पेन और कॉपी की जरूरत नहीं है। इसलिए क्या इसका इस आइडेंटिटी के यूज करने से क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है और हमारी एफिशिएंसी भी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो 60 का स्क्वायर है, 60 का स्क्वायर आपको मालूम है 6 इंटू 6 होता है 36 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 2 0 और आ जाएंगे, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 2 इंटू 60 होता है 120 और 120 इंटू 4 हो जाएगा 480, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं 4 2 8, 8 0 0 और 8 6 40, क्या आ जाएगा, सबसे पहले 0 प्लस 6 प्लस 0 हो जाएगा 6, सेकंड नंबर है 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 8 9, थर्ड नंबर है 6 6 प्लस 4 4, 6 प्लस 4 होता है 10, 0 कैरी आया 1, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4,
4 उसके अलावा और कोई नहीं है, तो ये आ जाएगा 4096 और 64 का स्क्वायर आ गया हमारे पास। ठीक, सिमिलरली हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है 105 स्क्वायर। सेम इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 5 इसका स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला क्या है आपको पता ही है, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ। 100 प्लस 5 पहले हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 जीरो लग जाएंगे तो हो जाएगा 10,000। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 2 इंटू 100 हो गया 200। 200 प्लस 5 हो जाएगा 1000। तो सबसे पहले ये 3 जीरो, सबसे पहले 0 प्लस 5 प्लस 0 हो जाएगा 5 फर्स्ट डिजिट। सेकेंड डिजिट जाएगी 0 प्लस 2 प्लस 0 मतलब 2। थर्ड हो जाएगी 0 और यहाँ से 0 0 प्लस 0 0। फोर्थ डिजिट 0 प्लस 1 1 और लास्ट में फिफ्थ डिजिट 1, तो हो जाएगा 11,025। सिमिलरली हमारे पास थर्ड जो है क्या है, वो 205 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 200 प्लस 5, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, इसका स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर 200 स्क्वायर प्लस b मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं 205 स्क्वायर इज इक्वल टू 200 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और डबल जीरो का स्क्वायर हो जाएगा 40 प्लस 5 स्क्वायर मीन्स 25 प्लस 2 इंटू 2 4 4 5 20 2000। 0 प्लस 0 प्लस 5 हो गया 5। 0 प्लस 2 प्लस 0 हो गया 0 प्लस 2 प्लस 0 हो गया 2। तीसरा हो गया 0 प्लस 0 0। चौथा हो गया 0 प्लस 2 2 और फिफ्थ है 4, तो ये हो गया 42025। तो हमने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किए यूजिंग द सेम आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है और हमारी एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 4.2 का फैक्टर कंप्लीटली। हमें फैक्टर करना है इसका। ठीक है ना, ये 9x स्क्वायर है पहला, 9x स्क्वायर ओके प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। तो इसको हमको फैक्टराइज करना है। चलिए कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटी का यूज करना है, तो हमें लिखना है a प्लस बी का स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या है, देखिए a की जगह 9x का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर को 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 3x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और x का x स्क्वायर होगा। सिमिलरली हमारे पास 16y है, 16y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4y इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारे पास a और b आ गया, ये हमारा 9x स्क्वायर a हो गया, इसको अपन कह सकते हैं ये हमारा a हो गया। a क्या, सॉरी ये a नहीं हुआ एक्चुअली, ये a नहीं हुआ, a हमारा क्या जाएगा, यहाँ से a का स्क्वायर है तो a की वैल्यू हो जाएगी 3x और b क्या हमारा 4y। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे लिखेंगे, a की जगह क्या लिख देंगे 3x, 3x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो हमारा क्वेश्चन का हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16y स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 4y प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब क्या हमारा b है 4y इसका होल स्क्वायर। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। इसका वो लिखा के बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x है और b की वैल्यू हमारे पास 4y है, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो हमारा फैक्टर क्या आ गया 3x प्लस 4y। तो फैक्टर इज इक्वल टू 3x प्लस
4y। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट को क्या है, 4s² प्लस 20st प्लस 25t² के। ठीक है, तो देखिए हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b² होती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास टर्म क्या है, 4s² है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2s का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2s हमारा क्या हो जाएगा, a, तो ये आ गया 2s। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें 25t² लिखा हुआ b² की जगह, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू टी का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास b क्या आ जाएगा, 5t। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो 4s² प्लस 20st प्लस 25st² को हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर मतलब 2s का स्क्वायर। अभी इसको 2ab को हम सिर्फ 2 लिख दे रहे हैं। हाँ, a आ गया हमारे पास 2s, b आ गया हमारे पास 5t, और 25t² को लिख सकते हैं 5t²। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर जाएगा। a मतलब 2s प्लस 5t इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो फैक्टर क्या आ जाएगा, 2s प्लस 5t। सिमिलरली हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 64p² प्लस 32/3pq प्लस 4/9q²। सबसे पहले a मतलब 64p² लिखा, तो ये हो जाएगा a² हमारी टर्म, a² मतलब 64p²। ठीक है ना, 64p²। तो 64p² है हमारा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a² के लिए 8p का स्क्वायर, सॉरी ये गलत हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 8p का होल स्क्वायर। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8p आ जाएगी। अब b के लिए क्या आ जाएगा, b² इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 4/9q² है। ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मतलब होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 2/3 और q इसका स्क्वायर, तो b² इज इक्वल टू ये आ गया। तो यहां से हमारा b आ जाएगा 2q/3। अब हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b² वाले फॉर्मूले में a की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू आ गई 8p, a मतलब 8p और b मतलब 2q/3, और b कितना है हमारा 2q/3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये a² प्लस 2ab प्लस b² क्या होता है, a प्लस b का स्क्वायर होता है। तो a मतलब हमारे पास क्या है 8p और b हमारे पास क्या है 8q/3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा फैक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ से फैक्टर आ जाएगा हमारे पास 8p प्लस 2/3q। ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके, क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टर कंप्लीटली के। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। इसी क्वेश्चन 1 का 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b²। देखिए दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है और हल्का सा जो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ी सी ज्यादा है, पर इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले देखिए 3a² दिख रहा है। अब इसको 3 को हम √3a² तो लिख सकते हैं, पूरा इसको a बना ले तो। ठीक है ना, अगर हम कंपेयर करें हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, a²
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे। तो हम इस पूरे को 3a को पूरा 3a का स्क्वायर मतलब किसी एक नए कांस्टेंट नए वेरिएबल से इसको रिप्लेस कर दे तो अंडर रूट 3 इंटू ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन हमें रूट नहीं लाना है। अगर हमें रूट नहीं लाना तो हमें कुछ ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमारा विदाउट रूट के काम बन जाए। तो जैसे हमने वहां पे देखा था एक एग्जांपल देखा जिसमें हमने 2 को कॉमन निकाला तो 50p स्क्वायर समथिंग ऐसा कुछ एग्जांपल था। 2 को बाहर निकाला था तो 25 किया तो 25 5 का स्क्वायर होता है, तो हम उसको स्क्वायर बना सकते हैं। तो ऐसी कुछ इस ट्रिक का यूज करें, ऐसी कौन सी ट्रिक है जो हम यूज करके इसको सॉल्व करें, ठीक है ना, जो कि इजी हो। तो हम क्या करें, इस इक्वेशन में से 3 को कॉमन निकाल लें, इस इक्वेशन को नाम लेते 1, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग 3 एज कॉमन इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन नहीं कहना चाहिए, इसको एक्सप्रेशन कहना चाहिए, एक्सप्रेशन 1 है ये। तो यहां से 3 को कॉमन निकाल ले, तो अगर 3 को कॉमन निकाले तो सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा। यहां से हमने 3 कॉमन निकाला है तो इसको लिख सकते हैं 4ab अपॉन 3। यहां से 3 को कॉमन निकाल लिया तो यहां क्या बचेगा 4, और 3 को कॉमन निकाला हमने तो 3 को कॉमन निकाला तो यहां से क्या जाएगा, ये 9 हो जाएगा, क्योंकि हमने 3 को कॉमन निकाला तो एक 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। चलिए तो आपको एक काम करते हैं, हम इसको वापस 3 पहले से था, इस 3 को बाहर निकाल रहे हैं, तो इस 3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 3 को कैंसिल होना चाहिए। ये अगर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो केवल 4 बचेगा, जबकि हमारे पास 4/3 भी स्क्वायर है। जब हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो इस 3 को कैंसिल करने के लिए या इसको 4/3 बी स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 1/3 अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4/3 के साथ में, तभी वो पॉसिबल है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा ऐसा हो गया। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3a स्क्वायर, अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, 4/3ab लिख दिया, प्लस यह 4 इंटू 1 हो गया 4, और 3 इंटू 3 हो गया 9, और यहाँ क्या है बी स्क्वायर है। अब देखिए 3a स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है, यहाँ पे बी हमारे पास ऐसे लगते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2/3 लिख सकते हैं, या 2/3 का होल स्क्वायर, तो 2/3 होल स्क्वायर की जगह 2/3 और बी का स्क्वायर भी है तो साथ में बी और लिख दो, और फिर पूरे का स्क्वायर लगा दो, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और बी का स्क्वायर आ जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी लिखेंगे 2ab, तो 2 तो आ गया, ए में केवल क्या है 1 है तो ए को भी रहने दो ऐसे ही, और बी में क्या है, बी हमारे पास 2b/3 है। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आ जाएगा 4, ए का और बी का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ए बी, और नीचे क्या था 3 तो अपॉन 3, तो आ गया 2ab के फॉर्म में, ये 2 हो गया, ये हो गया, और ये b पूरा हो गया 2b/3। तो ये पूरा अगर हम इसको कंपेयर करें, ठीक है ना, ये हमारा पूरा इक्वेशन है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए की जगह ए है तो ए तो ए ही रहेगा, प्लस बी की जगह क्या है 2b/3, बी की जगह क्या है हमारा 2b/3 है, तो a प्लस 2b/3 और इसका पूरे का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2b/3 प्लस b मतलब 2b/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारा फैक्टर क्या हो गया, फैक्टर्स हो जाएंगे हमारा, एक हो जाएगा 3 और दूसरा हो जाएगा a प्लस 2b/3। तो ये हो गया सॉल्व। सिमिलरली देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी इससे मिलता जुलता ही है। इसमें क्या है 9/5 स्क्वायर है प्लस 6sb है प्लस 5b स्क्वायर है। अब 9 तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, लेकिन 5 का क्या करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो एक काम करें, कुछ ऐसा करें कि हमारा ये परफेक्ट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। कैसे आएगा बताइए, ये तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से एक काम करें अपन मल्टीप्लाई कर दें, तो पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। तो ऐसा हम क्या करें, इक्वेशन नंबर इसको दे दे 1। अब क्या करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय
5 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 5 या 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ना इसी इक्वेशन में। तो 5 से अगर हम 5 कॉमन निकाल ले रहे हैं, एक काम करें इसमें मल्टीप्लाई करने की जगह हम लिख लें 1/5 को कॉमन निकाल लें। ठीक है, एक काम करते इसको चेंज करते थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज। क्या करें, टेकिंग 1/5 एज कॉमन फैक्टर, taking 1/5 out as common factor from equation 1. Okay, so what will happen, 1/5 हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा 9, क्योंकि अपने 1/5 बाहर निकाल लिया तो बचेगा 9x²। अब 1/5 को बाहर निकाला तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 5, क्योंकि यहाँ पे 5 तो है नहीं है, तो हमने 1/5 निकाला है तो भैया इस 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक साथ, क्योंकि जब ये 1/5 अंदर आएगा और 1/5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा 6SB ही बचेगा। ठीक, अब यहाँ से हमने 1/5 को कॉमन निकाल लिया है तो भैया एक 5 तो है, लेकिन इस वाले 1/5 को जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको कैंसिल करने के लिए एक और 5 होना चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे v² है। क्लियर, हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई 1/5, 9 को हम लिख सकते 3 और s का मल्टीप्लाई करके इसका पूरा स्क्वायर कर दे 3s² बन जाएगा। अब एक काम को उसको 2ab के फॉर्म में लाना है, तो हमारे पास एक्चुअली हो रहा है 30SB हो रहा है। ठीक है, पहले इसको ऐसे लिख लो और ये 5 हो जाएगा 25 को हम एक काम करते हैं 5 इंटू v, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 5 दो बार है, तो 5 इंटू v का होल स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या है 1/5 3s² लिख सकते हैं प्लस इसको 2ab के फॉर्म में 2 आ गया, a क्या है 3s है तो इंटू 3s लिख दिया, और ये क्या है 5v तो इसको लिख दिया 5v। देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 30 इंटू s इंटू v हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये हो जाएगा ऐसा, और इसको लिख देंगे 5b का स्क्वायर। अब ये हमारा क्या हो गया a का स्क्वायर प्लस 2ab और ये क्या हो गया b का स्क्वायर, इसके फॉर्म में आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5 a मतलब 3s² प्लस b मतलब 5b, इस पूरे का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो हमारे से हम कह सकते हैं हमारे फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे 1/5 और 3s प्लस 5b, ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये देखने में सिर्फ थोड़े से डिफरेंट है पर डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़े से लेंथी कह सकते हैं, इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, यू विल हैव टू यूज योर माइंड, ठीक है ना, प्रॉपरली, अदरवाइज दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, ये वाली a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारे को क्या करना है 79 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 79 का स्क्वायर है। दूसरा हमारे पास 193 का स्क्वायर है और थर्ड हमारा है 299 का स्क्वायर। हमको आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करना है, 79 का स्क्वायर निकालना है। तो हम इसको 79 का स्क्वायर को पहला वाला कर रहे हैं हम, 79 स्क्वायर है, क्या इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें 100 का मालूम है तो 100 माइनस 21 करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, 21 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 80 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको 80 माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अब इजी जाएगा, हमें मालूम है 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 79 स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो a का स्क्वायर माइनस बी का माइनस 2ab तो 2
ए की वैल्यू कितनी है 80 और बी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक, इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर होता है 64 और 0 का स्क्वायर आएगा 00 माइनस 2 8 16 और 0 लगा देंगे। ठीक है, 160 इंटू 1 हो जाएगा 160 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 640 और प्लस 1 हो गया तो 6401 और माइनस कर दोगे 160 के। कैसे करोगे? सबसे पहले 1 है, 1 माइनस 0 करोगे तो 1 ही आएगा। अब 0 माइनस 6 नहीं होगा तो 4 से एक बार और लेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 6 को अगर हम माइनस करेंगे 10 माइनस 6 होता है 4। अब 4 में से एक बार और ले दिया तो यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 को माइनस करोगे तो आएगा 3 माइनस 1 आएगा 2। यहाँ पे क्या है 6, 6 लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा पहले वाले का आंसर। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन 193 स्क्वायर, कैसे लिख सकते हैं भाई? इसको थोड़ा इजी हो जाएगा हमारा, कैसे करेंगे? 200 माइनस क्या कर दो 7, 200 माइनस 7 क्या होता है 193, क्या आ जाएगा 193 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 200 स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए मतलब 200, बी मतलब 7 प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और डबल 0 का स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स 0 माइनस 2 टू द 4, 400 इंटू 7, तो 400 मतलब 7 के साथ मल्टीप्लाई तो 7 के साथ पहले 0 का मल्टीप्लाई 0, फिर दूसरे 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 400 है तो 4 बचा 7 4 28, ये आ गया प्लस 7 7 49 आ गया। अब पहले प्लस प्लस वाले को ऐड कर दो तो ये 0 प्लस 9 होगा तो 9, 0 प्लस 4 होगा तो 4, बाकी एक 0 ये वाला, दूसरा 0 ये वाला और ये 4, माइनस कितना करना है 2800, क्या हो जाएगा भाई? 9 माइनस 0 करोगे 9, 4 माइनस 0 करोगे तो 4, अब 0 माइनस 8 नहीं होगा तो 1 बारो लेना पड़ेगा, बस 0 बारो दे नहीं सकता तो 4 से बारो उठाएंगे, 4 से 12 उठाएंगे तो 12 उठाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास तो यहाँ बचेगा 3, 3 यहाँ पे आ जाएगा 1 तो जाएगा 10, लेकिन 10 को भी 10 में से भी एक बारो लेना है तो 10 में से एक बारो दे देते हैं बचेगा 9, और यहाँ पे बारो दिया तो जाएगा 10। ठीक है ना, अभी सॉरी इस 9 को नहीं लिख सकते क्योंकि एक नंबर हमारे पास 2 यहाँ पे है, तो यहाँ आएगा 10, 10 में से एक बारो देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ बचेगा 9, तो 10 माइनस 8 कर दोगे तो कितना जाएगा 2। अब यहाँ क्या बचा था, बारो दे दिया था 10 में से एक, तो यहाँ बचा था 9, 9 में से 2 को माइनस कर दोगे तो 9 माइनस 2 कितना होता है भाई? 9 माइनस 2 होता है 7, तो आपका आ गया 37249 आंसर। ठीक, थर्ड वाला 209, ये तो इजी है, थर्ड वाला है 299 स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 300 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 299 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 300 स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 3 मतलब 3 का स्क्वायर होता है 9, डबल 0 का स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स 0, माइनस कर देंगे 2 3 हो जाएगा 600, 600 इंटू 1 हो जाएगा 600 और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 90,000 क्या हो जाएगा 1, इसमें से क्या माइनस करना है हमें 600 को माइनस करना है, तो 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1, 0 वाला 0 से माइनस होगा तो 0, फिर 0 माइनस 6 नहीं होगा, बारो लेंगे तो बारो लेने के लिए यहाँ पे तो है नहीं है, फिर बारो कहाँ से लेंगे आप 9 से लेंगे तो यहाँ तो बचेगा 8, यहाँ बन जाएगा 10, 10 वाला यहाँ से एक बारो देगा तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ बच जाएगा 9, तो पहले 10 माइनस 6 कर दोगे तो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ बचा 9, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो मतलब 0 है तो 9 माइनस 0 कितना हो जाएगा 9 माइनस 0 9, सॉरी 9 माइनस 0 हो जाएगा 9, तो आपका आंसर क्या जाएगा 89401। तो देखिए हम आइडेंटिटी का यूज करके हम कैसे इजीली स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं का, और इसको हम अपने माइंड में ही कर सकते हैं सॉल्व, इसके लिए हमें किसी पेन या पेपर की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है ना, हम अपने माइंड में ही ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं।